जी ट्रेनिस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन दैट इज़ कंट्रास्ट। तो जनाब एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्रास्ट क्या होता है और ये कितना इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है। सो कंट्रास्ट इन ग्राफिक डिज़ाइन इज़ द डिफरेंस बिटवीन two or more elements in one composition. The greater the difference, easier it is for the particular aspect to stand out. Well, बात करते हैं कि कंट्रास्ट का प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में पर्पस क्या है, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन में। तो कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स रेफर्स टू ऑपोजिट एलिमेंट्स, यानी कि ब्लैक एंड वाइट और रिवर्स किस्म की जो टेक्सचरिंग है या इसी तरह की जो ऑपोजिट चीज़ें हमें नज़र आती हैं उसको हम कंट्रास्ट कंसिडर करते हैं। सो कंट्रास्ट कुड बी इन स्केल, शेप, कलर एंड टेक्सचर। तो देखते हैं इस इमेज की तरफ और हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कंट्रास्ट का मतलब सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होना नहीं है, हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और उसमें कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो फर्स्ट इमेज हमें नज़र आ रहा है जिसमें सिंपल एक की नज़र आ रही है एस्केप की, येलो कलर में, एक वाइब्रेंट येलो कलर, और जो बैकग्राउंड है वो एक कोबाल्ट कलर की है। तो इसमें एक बहुत अच्छा कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है और इससे हम इजीली जज कर पा रहे हैं कि हमें एक की जो है वो सेंटर में नज़र आ रही है और वो स्टैंड आउट कर रही है। उसी तरह से अगर हम टेक्सचर्स वाला इमेज देखें तो अगर हम इसको फर्स्ट नज़र में देखें तो हमें 3 बैंड्स नज़र आ रहे हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, बहुत ज़्यादा ग्रंज है उसके अंदर, और वो ग्रंज एक कंट्रास्ट भी क्रिएट कर रहा है। और हम अपनी इमेजरी में और इस तरह की बहुत सारी डिज़ाइन में इस कंट्रास्ट को प्रैक्टिस करते हैं। वेल, इस इमेज को देखते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं एक ज़ैग-ज़ैग किस्म की हमें एक फील नज़र आ रही है और नीचे से एक लाइन कंटिन्यू हो रही है और ब्लैक एंड वाइट में हमें एक फॉर्म क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है जो कि एक स्पेशल किस्म का कंट्रास्ट क्रिएट कर रही है और एकदम से एक शार्प सी हमें एजेस नज़र आ रही हैं। सो बहुत ही अटेंशन ग्रैब करवाने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है ग्राफिक डिज़ाइन में। तो उसके साथ ही एक पोस्टर देख लेते हैं और उसमें भी देख सकते हैं एक कंट्रास्टिंग कलर यूज़ किए गए हैं। ब्लैक के अंदर बेसिकली जो सब्जेक्ट है उसको रेंडर किया हुआ है और हमारी नज़र बिल्कुल फ़ौरन उस शेडो पे चली जाती है जो कि एक कंट्रास्ट क्रिएट कर रही है और उसमें स्केल भी हमें नज़र आ रहा है जो बेसिकली शेडो को एलोंगेटेडली स्ट्रेच किया गया है। सो ये ओवरऑल एक कंट्रास्ट क्रिएट करी है इस इमेज के अंदर। सो आगे देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इमेज है और जो फर्स्ट बिल्कुल लेफ़्ट टॉप के ऊपर आप देख रहे हैं एक इमेज नज़र आ रहा है, हमें एक रेडिश वाइब्रेंट और बर्निंग किस्म का एक सन नज़र आ रहा है और बड़ा काफ़ी फ्यूमी किस्म का एक सन है और बिल्डिंग्स के थ्रू हमें नज़र आ रहा है और बेसिकली इस कलर के थ्रू भी एक कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है और एक टेक्सचर क्रिएट किया गया है और बड़े खूबसूरत तरीके से बेसिकली हमें बहुत सारी चीज़ें शार्प नज़र आ रही हैं और लेवल्स में भी नज़र आ रही हैं। और इसी सन को बेसिकली अगर क्लोज़अप में यूज़ किया गया है वायर्स के बैकग्राउंड में तो एक कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है, टेक्सचर में यूज़ किया गया है, लाइट बीम्स में इसको यूज़ किया गया है, बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन में इसको यूज़ किया गया, आप ग्लास में देख सकते हैं सन की एक आउटलाइन बन रही है उसको यूज़ किया गया है और इसी तरह शेडोज़ में भी उस कंट्रास्ट को यूज़ किया गया, जैसे कि आप स्टेयरकेस जो हमें नज़र आ रही है जो ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है उसमें भी इसको क्रिएट किया गया। तो बहुत ही इंटेलिजेंटली इन इमेजेस में या इन आर्ट वर्क्स में आप कह सकते हैं कंट्रास्ट को यूज़ किया गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रास्ट और इसको आप फर्दर प्रैक्टिस करेंगे अपने डिज़ाइन में और अपने डिज़ाइन वर्क और अपने आर्ट वर्क्स को मज़ीद एनहेंस कर सकेंगे और उसको कंट्रास्टिंग लुक दे सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।